हरियाणा में दिख रहा विकसित भारत संकल्प यात्रा का असर। कुरुक्षेत्र सांसद और बीजेपी अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने की शिरकत। कैंप में लोगों ने लिया सरकारी योजनाओं का लाभ। लाभार्थियों ने मनोहर और मोदी सरकार का दिया धन्यवाद। कुरुक्षेत्र सांसद और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने कहा कि केंद्र और राज्य की योजनाएं सीएम मनोहर लाल की सरकार में लोगों के घर द्वार तक पहुंच रही है। ढेरू माजरा गांव में पहुंची विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान कुरुक्षेत्र सांसद नायब सिंह सैनी ने अलग अलग विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि जन संवाद यात्रा में लोगों की समस्याओं का भी मौके पर ही समाधान किया जा रहा है। साथ ही वंचित लोगों को सरकार की योजनाओं का तुरंत लाभ भी दिया जा रहा है। गारंटी नरेंद्र मोदी की है, गारंटी मनोहर लाल जी की है। गारंटी तो ये है कि जिस माता बहन के घर के अंदर गैस का कनेक्शन और सिलेंडर नहीं था, उसे देखते भी नहीं मिलता था, ये गारंटी नरेंद्र मोदी की है कि उसके घर के अंदर गैस का कनेक्शन और सिलेंडर पहुंचाने की व्यवस्था ये नरेंद्र मोदी जी ने की। सांसद नायब सिंह सैनी और प्रदेश महामंत्री डॉक्टर पवन सैनी ने अधिकारियों से योजनाओं का फीडबैक भी लिया। सांसद नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को सभी लोगों की हर समस्या को हल करने के निर्देश दिए, जिससे किसी को भी बार बार ऑफिस के चक्कर न लगाने पड़े। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की कोशिश से समाज के अंतिम व्यक्ति का जीवन स्तर बेहतर हो रहा है। सरकार की योजनाओं से वंचित लोगों को भी लाभ देने के मकसद से शुरू की गई विकसित भारत संकल्प और जन संवाद यात्रा का मील का पत्थर साबित होगी। मैं देखता हूं गारंटी मनोहर लाल जी की है। पिछले समय के अंदर जब मनोहर लाल जी कहीं पर भी रैली के अंदर गए तो उन्होंने रैली के अंदर हाथ खड़ा करवा करके एक बात कही कि किसी माता बहन के घर के अंदर, भाई के घर के अंदर अगर गैस का सिलेंडर नहीं है, 24 घंटे में हमारा डीसी या पवन जी उसके घर के अंदर व्यवस्था करेंगे गैस का सिलेंडर पहुंचाने की, नहीं तो उसके घर से उठा लेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समावेशी विकास की अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था, महिला सशक्तिकरण, युवा उत्थान और अंत्योदय को हासिल करने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से व्यवस्था में परिवर्तन किया गया है। बीपीएल परिवारों के लिए आय सीमा 1,20,000 से बढ़ाकर 1,80,000 सालाना की गई है। नरेंद्र मोदी की गारंटी लाइन को खत्म करना, उसके घर के अंदर गैस का सिलेंडर पहुंचाना है। और ये गारंटी देने की बात करते हैं, चाहे आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, ये कहा नहीं है नरेंद्र मोदी जी ने, परंतु ये उसकी गारंटी है। 1 साल के अंदर 6,000 रुपया किसान के खाते के अंदर पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। उन्होंने इस कार्यक्रम में भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की शपथ दिलाई। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। देश को आत्मनिर्भर और विकसित बनाना है लक्ष्य। पीएम मोदी के पंच प्रण से बनेंगे आत्मनिर्भर और विकसित। अपनी जुबानी अपनी कहानी से लोगों को मिल रही प्रेरणा। पारदर्शी तरीके से लोगों तक पहुंच रहा योजनाओं का लाभ। करनाल खंड की ग्राम पंचायत नगला फॉर्म और ब्लॉक चिड़ाव के पिंगली गांव में घिरौड़ा विधायक हरविंदर कल्याण ने विकसित भारत यात्रा के दौरान लगे विभागों के स्टॉल का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में 140 करोड़ देशवासियों का लक्ष्य देश को आत्मनिर्भर और विकसित बनाना है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आजादी के अमृत महोत्सव में दिए गए पंच प्रण ही आत्मनिर्भर और विकसित भारत का सपना साकार करने में मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है वो मोदी की गारंटी वैन के पास आकर अपनी जुबानी अपनी कहानी सुनाकर सरकार की योजनाओं की तारीफ कर रहे हैं। लाभार्थी अपने अनुभव बताकर दूसरे लोगों को भी प्रेरणा दे रहे हैं। सरकारी योजना से अब तक वंचित रहे लोगों को योजनाओं का फौरन लाभ पहुंचाया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि 2047 में देशवासी आत्मनिर्भर और विकसित भारत के सूर्योदय के साक्षी बनेंगे। उन्होंने लाभार्थियों से सीधा संवाद भी किया। घरोड़ा विधायक हरविंदर कल्याण ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से पहुंच रहा है। इसमें परिवार पहचान पत्र सबसे सशक्त माध्यम साबित हुआ है। विधायक हरविंदर कल्याण ने लोगों को विकसित भारत के लिए संकल्प शपथ भी दिलाई। विकसित भारत संकल्प यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों ने सरकार की योजनाओं का लाभ उठाया। लोगों ने सीएम मनोहर लाल की संकल्प यात्रा की तारीफ की। उनका कहना है कि जिन कामों के लिए सालों से परेशान थे वो काम आज आसानी से हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की मिल रही जानकारी। बीजेपी सरकार की नीतियों से पहले पायदान पर खड़ा है देश। हर वर्ग के हित को ध्यान में रखकर काम कर रही सरकार। कैथल जिले के कलायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा के विधायक और राज्य मंत्री कमलेश ढाणा ने वजीर नगर में लोगों से केंद्र और राज्य सरकार की विकास योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार की नीतियों से देश आज पहले पायदान पर खड़ा है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार हर वर्ग के हित को ध्यान में रखकर काम कर रही है। तो इसी को लेकर आज जो हमारी कल्याणकारी योजनाएं जो हर एक व्यक्ति को मिलनी चाहिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान की शुरुआत की थी और आज वो साकार होती नजर आ रही है। आज हमारे समाज की सोच बदली है, हमारी बेटियों को मान सम्मान देने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने हमेशा जनहित में कार्य किए हैं और करती रहेगी। शिक्षा और चिकित्सा के नाम पर सरकार ने हमेशा अच्छा काम किया है। इस मौके पर कलायत उपमंडल अधिकारी देवेंद्र शर्मा, कलायत ब्लॉक समिति चेयरपर्सन प्रतिनिधि नरेंद्र धानिया भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। विकसित भारत संकल्प यात्रा की पहल ला रही रंग। लोगों को घर बैठे ही मिल रहा सरकारी योजनाओं का लाभ। गैस कनेक्शन मिलने से महिलाओं की जिंदगी हो रही आसान। 2047 तक विकसित भारत का सपना होगा पूरा। कौसली विधानसभा के 26वें गांव बास में विकसित भारत संकल्प यात्रा में विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने शिरकत की। यात्रा में लोगों को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिला। आर्थिक रूप से कमजोर 69 महिलाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर और चूल्हे बांटे गए, जिसके लिए लाभार्थियों ने सीएम मनोहर लाल और मोदी सरकार को धन्यवाद दिया।
इस मौके पर विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने कहा कि मोदी जी की गारंटी वैन के जरिए वंचित लोगों तक योजनाओं को पहुंचाया जा रहा है। सरकारी विभागों के स्टॉल के जरिए लाभार्थियों को बुजुर्ग पेंशन, जमीन का मालिकाना हक, परिवार पहचान पत्र, सरकारी बॉन्ड और आयुष्मान कार्ड में आ रही समस्याओं को मौके पर ही हल किया जा रहा है। भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। विधायक लक्ष्मण सिंह ने कहा कि 3 राज्यों में मिली बीजेपी को प्रचंड जीत और उसके बाद चौंका देने वाले मुख्यमंत्रियों के नए चेहरों के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की नीयत और नियति साफ जाहिर हो जाती है कि बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो पंक्ति के आखिर में खड़े छोटे से छोटे लेकिन कर्मठ कार्यकर्ताओं को भी मुख्यमंत्री जैसा उच्च पद देकर गौरवान्वित कर सकती है। वहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को पसंद कर रही है और कार्यकर्ता, यही तो पार्टी इज द डिफरेंस, यही तो है कि यहाँ दादा लाई नहीं चलती। जो काबिल लोग हैं वो कहाँ से निकले आए, कहाँ से छट जाएं, तो आज उसी का नमूना आज आपने देखा होगा। भारतीय जनता पार्टी की संगठन की सोच, अगर जो लोग भारतीय जनता पार्टी में उस विचारधारा से बिल्कुल ओतप्रोत हैं, उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी आम गरीब लोगों को भी अवसर प्रदान करने का काम आपने देखा मुख्यमंत्री किस तरह से। देखिए, इससे लोग बड़े खुश हैं। ये जो निर्णय हुए हैं तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के, उप मुख्यमंत्रियों के, उससे लोग आम आदमी ये सोचने लगा अगर कहीं राजनीति में प्रजातंत्र में सही प्रजातंत्र है तो वो भारतीय जनता पार्टी में ही है। उन्होंने कांग्रेस सांसद के पास 351 करोड़ मिलने पर भी निशाना साधा और उन्होंने कहा कि करप्शन तो शुरू से ही कांग्रेस के कल्चर में है। ये तो कांग्रेस का कल्चर है। भारत के जनमानस का खून चूस के पैसा इकट्ठा करना, उनके और इकट्ठा करके आपने आज नमूना देखा। एक आयकर विभाग भी, मशीनें भी सारी फेल हो गई। 1 सप्ताह से नोट ही गिन रहे हैं। और इनका ज़माना था जब तीनों लोग इन्होंने बेचने का काम किया और हर जगह जहाँ हाथ मार रहे थे वहाँ भ्रष्टाचार का अंबार निकलता था। तो मैं तो कहता हूँ कांग्रेस का तो कल्चर ही इसी तरह का है। विधायक लक्ष्मण सिंह ने कहा कि जिस तरह से देश और प्रदेश लगातार प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है, उससे साफ है कि 2024 के चुनावों में बीजेपी की प्रदेश और केंद्र सरकार भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। 2024 में हम केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे और प्रदेश में भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। और जनता आपके सामने है, तो ये इसके वो कहते हैं ना पहरेदार बनाने वाले तो ये हैं। हम तो इनके बिहाफ पे ये कह सकते हैं कि हरियाणा में भी तीसरी बार प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी, क्योंकि आज लोग व्यवस्थाओं को पसंद कर रहे हैं। जो आदरणीय मनोहर लाल जी ने जो सिस्टम चलाया उसको पसंद लोग कर रहे हैं। संकल्प यात्रा की सफलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हजारों की संख्या में लोग यात्रा में शामिल हो रहे हैं, साथ ही सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का फायदा ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।